एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। भिंड जिला इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन वजह किसानों के लिए खाद संकट नहीं बल्कि इस मुद्दे पर हुए सियासी घमासान है। जिले में खाद की कमी को लेकर भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव के बीच जमकर विवाद हुआ। दोनों के बीच तीखी बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। किसानों के साथ पहुंचे भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव के बंगले पर धरना दे दिया। विवाद इतना तीखा हो गया कि विधायक ने अपने समर्थकों से भिंड कलेक्टर चोर है के नारे तक लगवा दिए। मामला यही नहीं रुका, महिला नायब तहसीलदार माला शर्मा ने भी कलेक्टर पर मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाकर नया मोड़ दे दिया। आप खुद देखें ये रिपोर्ट। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर भेजने के लिए किसी को दिखा रहा आगे समझ में बातों से काम हो जाएगा। ज्यादा मत बोलो। जिसमें समझा दे हमसे उल्टी रहा तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। रेत की पूरी चोरी आगे जल्दी तुम आए प्राइवेट आदमी तो मसूरी करा रहा है। तो पटवारी बैठे भेज दिया उसने आया सर हम मसूरी कर रहा है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। नारायण सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। पटवारी कैसे बैठे तुम्हारे घर बंद कर आजा तू आजा तू घर बंद कर आजा अरे घर बंद कर बता दे आजा बाहर का कौन जानता हूँ अपना मेरे घर के अंदर वीडियो क्यों बना रहे हो? मेरे घर के अंदर घुस के वीडियो बना रहे हो? टप्पे पर अधिकृत कलेक्टर महोदय द्वारा एसडीएम के आदेश से माला शर्मा प्रभारी तहसीलदार, वर्तमान में मुझे नायब तहसीलदार असवा टप्पे पर अधिकृत कलेक्टर महोदय द्वारा एसडीएम के आदेश से किया गया है। अपनी गुहार एक लगाना चाहती हूँ कि एक महिला अधिकारी अपने महिला सम्मान के लिए लड़ती है, उसकी पद की गरिमा उसके सम्मान से रहती है। लेकिन मेरे साथ पिछले 1.5 वर्षों से भिंड के कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव और एसडीएम हमारे पराग जैन पिछले 1.5 साल से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ना के पीछे मूल कारण मैंने भूमाफियाओं से एक ज़मीन जो सरकारी ज़मीन गलत तरीके से खुरदुर्द करके चढ़ाई थी, उसकी जांच करके मैंने उसको यथावत शासन के हित में उसको शासकीय चरणवी कर दिया। लेकिन उसके करने के उपरांत से ही मेरे साथ मानसिक प्रताड़ना का प्रारंभिक दौर शुरू हो गया। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन भी किया कि अगर श्रीमान जी मैंने शासन के हित में किए तो उसकी अपील हो सकती है कि अगर कोई चीज़ मुझे की अगर मैंने सरकारी की है तो मैंने शासन के हित को देखते हुए की। अगर मुझसे लगता है कि आपको कोई गलती हुई तो आप उसको अपील में सुन लें या निगरानी में सुन लें। लेकिन उन्होंने निगरानी में सुन को मेरे आर्डर का पास कर दिया और मेरे विरुद्ध FIR करने का आर्डर दिया। श्रीमान जी FIR मैंने शासन का फ़ायदा किया तो FIR होनी चाहिए या शासन का अनुमोदन लेना चाहिए। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म हुई। मेरे को जानबूझकर उन्होंने नायब तहसीलदार टप्पे पर भेज दिया, मेरे को बहुत अटैच कर दिया। जब मुझे लगा कि मेरे साथ अन्याय बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैंने न्यायालय के शरणागत होकर अपनी अपील पेश करी, जहां से मुझे अटैचमेंट के विरुद्ध मुझे स्टे प्राप्त हुआ। जब स्टे प्राप्त हुआ तो मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ भी गुहार लगाई कि मेरे स्टे का पालन करते हुए मुझे यथावत तहसीलदार मुँह पर वापस किया जाए। उन्होंने 1.5 महीने तक मेरे स्टे को ना मानते हुए 1.5 महीने बाद माना तो सही,
लेकिन केवल नाम के रूप में मुझे तहसीलदार अधिकृत कर दिया, लेकिन मेरे मूल अधिकार सारे छीन लिए और मुझे बिना अधिकारों का तहसीलदार बनाकर तहसीलदार मुँह में रख दिया। मैं श्रीमान जी कलेक्टर साहब से भी मिली कि श्रीमान जी अगर मुझसे कोई भूलवश त्रुटियाँ हुई हैं या अगर मुझे लगता है कि मैंने ये सरकारी कर दी तो मुझे बता दिया जाता कि माला तुमको ये नहीं करना है, लेकिन मुझे ऐसा कोई आदेश जब प्राप्त नहीं हुआ तो मैंने उनके आवेदन, चूँकि एक शिकायती आवेदन कलेक्टर साहब के यहाँ से मार करके आया था, उसी पर सुनवाई करते हुए मैंने कार्रवाई की थी। लेकिन कलेक्टर साहब से क्षमा मांगने के बाद भी मैंने 25 आदमियों के सामने क्षमा मांगी, श्रीमान जी अगर कोई भूलवश त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा कर दिया जाए, पर मेरे साथ दुर्भावना ना की जाए। लेकिन उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए मेरे साथ दुर्भावना करना शुरू कर दिया। मेरी पिछले साल से मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगाया, सभी अधिकारियों को लगा दिया, केवल मुझे कर दिया। और मुझे आए दिन इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि मुझे अभी भी अटैचमेंट कर दिया, जबकि शासन के नियम में 2025 के नियम में ये साफ निर्देशित है कि किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होगा। लेकिन 2024 का अटैचमेंट को मेरे ऊपर फॉलो करके मुझे गोद कार्यालय में SDM साहब के अटैच कर दिया। मैंने उसको भी चलो ज्वाइन कर लिया। मैंने मेडिकल अवकाश दिया कि श्रीमान जी मेरी तबीयत ख़राब है, ज्वाइन करने में असमर्थ हूँ, तो मेरे मेडिकल अवकाश 1.5 महीने का भी आज दिनांक तक स्वीकृत नहीं किया गया है। और कलेक्टर साहब ने भी एक आदेश भेज दिया कि इनका मेडिकल अवकाश स्वीकृत नहीं किया। ये आखिर ये अन्याय इतना मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने एक सरकारी ज़मीन की, चूँकि मेरा पद ही कर्तव्य था कि शासन का हित प्रथम रूप से देखा, जो मैंने देखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शासन का करने से मुझे इतनी मानसिक टॉर्चर कि आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं गुहार लगा रही हूँ कि उनकी नीतियों में भी महिलाओं के प्रति एक सम्मानी दृष्टिकोण है कि महिलाएं एक सशक्त होकर काम करें, सुरक्षात्मक काम करें। लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिरार करते हुए एक भिंड कलेक्टर और SDM इतने मतलब इंटेंशन सिर्फ द्वेष की भावना से, ईगो की भावना से, या तो मुझे बता दें कि ईगो कैसे शांत हो। मैं उनका ईगो तो शांत नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अपनी गुहार मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि अगर उनकी नीतियों में महिलाओं के प्रति सम्मान करने की है तो वो सम्मानी दृष्टिकोण कहाँ है? एक तहसीलदार के साथ जब इतना अन्याय हो रहा है तो एक आम आदमी के साथ कितना होगा, इसकी हम आकलन कर सकते हैं। श्रीमान जी मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मुझे पिछले 3 महीनों से मेरा वेतन भी रोक दिया, मेरा इंक्रीमेंट रोक दिया, मेरा मेडिकल अवकाश तक स्वीकृत नहीं किया। और मुझे जानबूझकर अभी एक तहसीलदार होकर शासन की पदोन्नति आदेश में भी निर्देशित है कि जो व्यक्ति एक प्रभारी तहसीलदार के रूप में काम करेगा उसको नायब तहसीलदार के पद पर कार्य नहीं कराया जा सकता। उसके बावजूद भी सारे शासन के ऑर्डर को दरकिरार करते हुए मुझे नायब तहसीलदार, जो SDM साहब लाहौर ने अभी आदेश किया है कि आप नायब तहसीलदार असवार टप्पे पर जाएँ, जिसपे एक नायब तहसीलदार काम करता है, मुझे यहाँ तक मजबूर कर दिया कि आप नायब तहसीलदार टप्पे पर काम करें, अन्यथा आपको वेतन भी नहीं मिले। श्रीमान जी आखिर मेरा ऐसा कसूर क्या है? एक महिला हूँ, महिला के साथ उसके पारिवारिक उत्तरदायित्व जो भी वो भी नहीं निभा पा रही। ऐसी स्थिति में सिर्फ मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाना चाह रही हूँ कि मेरे साथ जो अभी तक कलेक्टर साहब और SDM साहब ने किया उसकी सुनवाई की जाए और मुझे न्याय दिया। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।